आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान शाह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। खबरों का रुख करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। श्याम बिहारी जायसवाल एक दिवसीय दौरे पर गृहग्राम रतनपुर पहुंचे। जायसवाल भाजपा सदस्यता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किया दौरा। आरक्षण में उपवर्गीय वी क्रीमिलियर की विरोध यात्रा शहर में पहुंची। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान जगाओ यात्रा सोनाखान गिरौदपुरी से आरंभ की गई यात्रा। मीडिया से बात करते हुए जायसवाल ने दिया विवादित बयान। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने, बयान पर सियासी घमासान जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां कुछ महीने पहले ही ठेकेदार की लापरवाही से एक मासूम बच्चा अपना जान गंवा चुका है, लेकिन प्रशासन अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही। वहीं शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ के बौरीडांड के आश्रित गांव चुक्ती पानी के प्राथमिक स्कूल में लगभग 20 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन इन नौनिहालों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत खोदे गए गड्ढे से आए दिन अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर ऐसी घटना होने का इंतजार किया जा रहा है? प्रधान पाठक सुरेश मिश्रा ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रशासन और पीएचई विभाग मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाती है। बारिश के बाद यह गड्ढा अब और खतरनाक हो गया है, जिसे प्रधान पाठक ने अस्थायी रूप से बांस की बाली से घेर दिया है, लेकिन यह उपाय बच्चों की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। यहाँ पर टंकी निर्माण हुआ, जिसके दौरान एक गड्ढा बन गया है, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के साथ शिक्षक जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो बच्चे बाहर खेल भी ना पाते होंगे गड्ढे की वजह से। हाँ, डर रहता है कि वो उधर बच्चे ना जाएं, तो इसलिए शिक्षक को उनके साथ जाना पड़ता है। अच्छा, बौरीडांड चुटकी पानी में टंकी बना रहे हैं, उसमें गड्ढा किए हैं, वो तो आज मेरे पास आप लोग आए हैं और मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो मैं उसको ठीक कराऊंगा। लगातार शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है और वे मासूम बच्चों को वे सभी सुविधाएं दे रही है, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। इस वक्त हम मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के बौरीडांड ग्राम पंचायत के आश्रित गांव चुक्ती पानी पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक शासकीय विद्यालय है और ये विद्यालय का वह परिसर है जहां शायद बच्चे पढ़ाई के दौरान खेलते कूदते भी होंगे, लेकिन उनके बीच सबसे बड़ा एक खतरा बना हुआ है जो ये गड्ढा है। आप देख सकते हैं कि लगातार कई घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई और घटनाएं होने के बाद शासन के द्वारा आदेश भी दिया गया कि चाहे वे नलकूप के खुदाई के गड्ढे हों या किसी तरह के ऐसे गड्ढे हों जहां मासूम बच्चे अधिकतर रहते हों, उन गड्ढों को सुरक्षित किया जाए और उसको पाटा जाए। लेकिन ये गड्ढा कहीं ना कहीं मासूम जिंदगी के साथ घटनाएं भी हो सकती हैं और ये गड्ढे में कभी भी यहाँ खेलने आ रहे छोटे बच्चे इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन लापरवाह शिक्षा विभाग या ग्राम पंचायत के स्थानीय प्रशासन की बात करें तो उन्होंने आज तक मासूम बच्चों को लेकर ऐसी कोई पहल नहीं की जिससे गड्ढा पूरा जाता और मासूम जो यहाँ पढ़ने आते हैं वह सुरक्षित रहते। वहीं बात करें विकासखंड शिक्षा अधिकारी की, तो वे शायद आज तक इस क्षेत्र में ना होंगे। यदि आए होते तो शायद उनको दिखाई देता कि ये शासकीय विद्यालय जहाँ बच्चे मासूम बच्चे आते हैं पढ़ने, उनको सुरक्षित किया जाता, लेकिन शायद वे दफ्तर से या तो टाइम नहीं पाते बाहर निकलने का, या वे स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते। यदि करते हैं तो शायद उनको ये खामियां नजर आती। मनेंद्रगढ़ से इंडिया टाउन के लिए अशोक श्रीवास्तव। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में लोमड़ी ने आतंक मचा रखा है। अब तक 5 गांव के लगभग 12 से अधिक लोगों पर लोमड़ी ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। लोमड़ी के आतंक से ग्रामीण हाथों में लाठी लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। शाम होते ही लोमड़ी जंगल से रिहायशी बस्तियों और पहुंचकर घर के अंदर घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। ग्रामीण खूंखार लोमड़ियों से खुद ही अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। 200 मीटर की दूरी पर खुड़िया वन परिक्षेत्र के कारी डोंगरी में वन विभाग का बैरियर होने के बाद भी अब वन विभाग के जिम्मेदार अफसर पीड़ितों की ना तो सुध ले रहे हैं और ना ही उन्हें किसी तरह की सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं।
देखिए, ये हम लोग का मुंगेली का लोरमी और खुड़िया वन क्षेत्र अचानक टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। 20 तारीख से रात से मामला आया है, फिर उसके बाद 21 तारीख सुबह भी। उसके लिए जो 4-5 जो सीआर का जो दल है और वो कुछ गांव वालों के अनुसार उनको हताहत किया गया है, तो हम लोग भी उनसे मुलाकात किए हैं और उनका इलाज करवा के उसको वापस किए हैं। लेकिन हमारा जो अमला है लगातार 2 दिन से वहीं पर है और उनको अब जब भी बोला जा रहा है कि ये रात में ना निकले, मुनादी भी कराई गई है और हमको पिंजरे में पकड़ने की व्यवस्था किया जा रहा है। फिर एकदम सन्नाटा रहता है, जहाँ 7 बजता है तो आदमी घर से बाहर निकलने के एकदम मजबूर नहीं कि निकल पाते हैं, डर के मारे परेशान है। यहाँ एकदम कोई ना सुरक्षा भी, यहाँ कोई ना फॉरेस्ट विभाग कभी कोई अभी तक के आके नहीं, वो बोलता है क्या कैसे है, अभी तक के नहीं किए हैं। वन विभाग के कोई जिम्मेदार अफसर अभी तक यहाँ नहीं कोई नहीं आया अभी। नहीं रही खाना खा के अंगना बाहर निकले आके आवत रहते खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे पर वार कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पत्रकार वार्ता कर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर जमकर निशाना साधते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तो देश के बड़े बड़े भाजपा नेता यात्रा के खिलाफ टिप्पणी करते रहे, लेकिन भाजपा की सरकार जो 400 पार का दावा करती थी, वह बैसाखी पर आकर सहयोगी दलों के साथ गठबंधन पर इस देश में सरकार चला रही है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार में हुई बलौदा बाजार कांड में निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ता व सतनामी समाज के लोगों और कवर्धा जिला के लोहारीडीह में घटित हृदय विदारक घटना में साहू समाज के 3 बेटों की हुई निर्मम हत्या के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं है। केवल और केवल इस प्रकार की जो घटनाओं को बड़ी बताकर, कई घटनाओं को काल्पनिक घटनाओं को सरकार के द्वारा प्रेरित बताकर ये अपना वाहवाही लूट रहे हैं। हकीकत यह है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पुलिस हो या प्रशासन हो, 0 टॉलरेंस में काम कर रही है। आज पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है कि जब जब कांग्रेस कोई यात्रा निकालती है तो कांग्रेस की अर्थी उठती है। मैं आपके माध्यम से भाजपा के मंत्री को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इस धरती में 100 बार जन्म लेंगे भाजपा के नेता ना, तो भी कांग्रेस की अर्थी नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश के आज़ादी के लिए अपने खून बहाए, और कांग्रेस आज भी गरीबों की, मजदूरों की, वंचितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए भाजपा के मंत्री के द्वारा ये जो बयान दिया गया, ये बेहद हास्यास्पद है। हम जानते हैं हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में जब किसी दुश्मन की भी अर्थी उठती है तो हम लोग अपनी दुश्मनी भुलाकर उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। देखिए, बहुत ही हास्यप्रद बात है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ही काल्पनिक घटनाओं के आधार पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस काल्पनिक घटना के आधार पर आपके प्रदेश के गृह मंत्री दुर्ग में जेल में जाकर किस काल्पनिक व्यक्ति से मिल रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किस काल्पनिक व्यक्ति को दुर्ग की घटना में जाकर आपने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, आपके गृह मंत्री जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी काल्पनिक घटना थी जिसके आधार पे अपने कलेक्टर को, अपने एसपी को आपने। बहुजन समाज पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ST/SC के आरक्षण में उप वर्गीकरण के साथ ही क्रीमी लेयर का विरोध के लिए ST/SC, OBC व अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बचाओ और आत्मसम्मान स्वाभिमान जगाओ यात्रा सोनाखान गिरौदपुरी से आरंभ किया गया। रायगढ़ पहुंचने पर इसका काशीराम चौक में भव्य स्वागत किया गया। आज यात्रा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC के आरक्षण में उपवर्गीय और क्रीमी लेयर लागू करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और इसे लेकर ही आत्मसम्मान और स्वाभिमान जगाओ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
प्रेस वार्ता में आगे उन्होंने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के विभिन्न शहरों से होते हुए 8 अक्टूबर को भिलाई पहुंचेगी और 9 अक्टूबर को साइंस कॉलेज के पास मैदान में यात्रा का समापन होगा और यह दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम भवन में संकल्प सभा में तब्दील होगी। बताते चले कि प्रेस वार्ता के दौरान शहर और जिले के बसपा पदाधिकारी कार्यकर्ता का हुजूम लगा रहा। इसमें धरना है, हम लोग 11 मुद्दे हैं। उसमें मुख्य मुद्दा है कृषि का उद्योग का दर्जा दो और जो समाज में आर्थिक विषमता है, एक जगह आर्थिक आज़ादी तो मिली नहीं किसी को, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिले, वोट देते हैं, उसके बाद में 5 साल तक नेता के पीछे पड़ना पड़ता है, ये कोई आज़ादी नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ जो समाज में भ्रष्टाचार है उसको नैतिक लोगों के शासन होना चाहिए, उसके लिए अपन लोगों को जागृत कर रहे हैं, नैतिकों का साथ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 1 दिवसीय दौरे पर अपने गृहग्राम रतनपुर पहुंचे और भाजपा की सदस्यता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से अपना दौरा करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र खड़गवा चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ में उन्होंने सदस्यता दिलाई। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों से मिलकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की अपील भी की। उत्साहित ग्रामीण और शहरवासियों ने सदस्यता अभियान के दौरान अपने बीच मंत्री जी को पाकर काफी प्रसन्न दिखे। जहां एक तरफ क्षेत्र के ग्रामीण जन सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री स्वयं लोगों से मोबाइल मांगकर सदस्यता बनाते नजर आए। दरअसल डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, रिफल कोड डालना और सदस्यता के विभिन्न चरणों को पूर्ण कर पाने में ग्रामीण असहाय नजर आ रहे थे। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना था कि हमें मोबाइल से सदस्यता लेना नहीं आता। इस बात के मद्देनजर जितना भी हो सका कैबिनेट मंत्री ने स्वयं ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। देखिए, आज सदस्यता अभियान जो है आज प्रथम दिन नहीं है, हमारा सदस्यता पहले से प्रारंभ हो चुकी है। आज चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और इस पावन अवसर पर पूरे देश में सदस्यता महाअभियान का आज 1 दिवसीय विशेष रूप से अभियान चलाया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सभी लोग अपने अपने बूथों में 100 सदस्य बनाने का संकल्प लेकर हम लोग आज काम को चालू किए हैं। इसी प्रकार से मंडल से लेकर बूथ तक की जो संरचना है, तो प्रत्येक बूथ में कोई न कोई हमारा जो मंडल स्तर का जनप्रतिनिधि या संगठन का व्यक्ति है वो जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अगली खबर जबलपुर से है, जहां श्रीराम बैंक में रिकवरी का काम करने वाले युवक की मंगलवार की रात खून से सनी लाश मिली है। मृतक राहुल लोधी शहर के शाही नाका का रहने वाला था। सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। संजीवनी नगर थाना और धनवंतरी नगर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना कुंगवा गांव की है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हत्यारों ने धारदार हथियार से राहुल की हत्या की है। घटना स्थल के पास ही मृतक की एक्टिवा खड़ी हुई थी, उसका बैग गायब था और मोबाइल भी टूटा हुआ था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि रिकवरी के पैसों को लेकर ही उसकी हत्या की गई है। ये क्या कुछ राहुल सिंह लोधी पटेल है, जो कि फाइनेंस कंपनी में रिकवरी करता है। वो आज यहाँ पर रिकवरी के संबंध में आया होगा, जो उसकी दोपहर करीब आया है और शाम को उसकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया इसका हत्या का प्रकरण समझ में आ रहा है। किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने इसकी हथियार से हत्या कर दी है। यहाँ पे आया था वसूली करने के लिए? हाँ, वो रिकवरी के लिए, जो जिसका लोन फाइनेंस हुआ होगा और रिकवरी नहीं हुई होगी, उसकी रिकवरी करने के लिए आया था। अभी किसी को मामले में किसी को नहीं, अभी कोई सस्पेक्ट नहीं लिया है। हो जाएगा जल्दी से जल्दी उसका खुलासा होगा। घटना कहाँ की है? ये पूरी घटना, डेड बॉडी तो यहाँ मिली है बंजर मोहल्ला ग्राम कुंगवा में। युवक कहाँ का रहने वाला है? युवक शाही नाका का रहने वाला, शाही नाका संजीव नगर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल और यादगार बताया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री मोदी का ओजस्वी वक्तव्य भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक सच्चे ग्लोबल लीडर है। आज वे पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वन अर्थ वन फैमिली एंड फ्यूचर की सोच वैश्विक शांति और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश नित नए आयाम स्थापित करने के लिए तत्पर और सदैव साथ है। नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा बेहद सफल और यादगार रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में मोदी जी का ओजस्वी वक्तव्य भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी एक सच्चे ग्लोबल लीडर हैं। वह आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोविड के कठिन दौर में भी माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। मोदी जी का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की सोच वैश्विक शांति और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। खबर मध्य प्रदेश के कराहल से है, जहां फसल क्षति मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर आज भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में किसानों द्वारा बड़ौदा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि सोयाबीन, उड़द, तिल्ली, ज्वार, बाजरा एवं कई जगह धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, लेकिन प्रशासन सर्वे के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। इसके साथ ही किसानों को तत्काल मुआवजा देने, किसानों का बिजली बिल माफ करने, फसल आने तक किसानों से बिजली बिल की वसूली रोकने, कृषि बीमा पॉलिसी को सरल बनाने, किसान हितैषी कार्यों में लीपापोती करने वाले पटियारों के खिलाफ कार्रवाई करने, बदहाल सड़कों की तत्काल में मरम्मत कराने की भी मांग की गई है। शिवपुरी शहर में कल हुई नाबालिग की हत्या के विरोध में बुधवार को पोहरी से कांग्रेसी विधायक कैलाश कुशवाहा के साथ मृतक के परिजनों और धाकड़ समाज के लोगों ने माधव चौक पर चक्का जाम कर दिया। इस बीच शिवपुरी से भाजपा विधायक देवेंद्र जैन और पूर्व मुख्य राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौके पर परिजनों के साथ दिखे। एसपी अमन सिंह राठौर ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद लोग सड़क से हटने को राजी हुए। छात्र मिलन की हत्या में एक नाबालिग छात्र का नाम सामने आया है, वहीं परिजन इस बात को मानने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि 16 साल के मिलन धाकड़ की हत्या एक नाबालिग छात्र अकेला नहीं कर सकता, इस हत्या में और भी लोग शामिल हैं। कहीं ना कहीं मुजरिम और हैं और उन्होंने आश्वासन तो दिया है एसपी साहब ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आगे इंसाफ मिलता है तो ठीक है, और हमने एसपी साहब से आगे हमारे पूरे जिले के बच्चों की सुरक्षा की भी मांग की है कि कल और कोई घटना ऐसी ना घटे। मेरा नाम सुल्तान सिंह धाकड़ है, एसएस धाकड़ सुल्तान सिंह धाकड़। सुल्तान जी बताइए, आज जो चक्का जाम किया गया है किस मामले को लेकर किया गया है? देखिए, जैसे सभी मीडिया को विदित होगा कि कल शिवपुरी शहर में एक बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। एक बच्चे की 10वीं क्लास का एक छात्र है और उसकी सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में बरौदी के पास में जाकर के एक निर्मम हत्या की गई है। और हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हम तक आए हैं, पूरी जनता जनार्दन तक आए हैं, परिवारजन तक आए, हमने देखा है कि उस बच्चे के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो अपना मुंह बांध करके छुपा के उसको लेके गया। पर जो जिस जगह घटना हुई है उस जगह का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और यहाँ जो आंदोलन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इतना बड़ा कृत्य, ये मीडिया भी इस बात से रूबरू है और अच्छे से जानती है कि इस तरीके का कृत्य और इतनी 15-16 साल के बच्चे के साथ ये कोई धाकड़, मैं ये नहीं कहता कि मैं धाकड़ समाज से हूँ, मेरे समाज का बच्चा है, ये किसी भी समाज के साथ यदि ऐसा होता तो बहुत बुरा। अभी एसपी सर आए थे आपके बीच, उन्होंने क्या कहा? एसपी साहब अभी आए। पहले बात तो आप कल भी सुनिए, कल जब हमने आंदोलन किया था घोड़े चौराहे पर, वहाँ हमें आश्वासन दिया कि शाम को 6 बजे तक इस चीज का हम पूरा खुलासा कर देंगे। शाम को 6 बजे तक आप हमें वक्त दीजिए। हम 7 बजे देहात थाने पर पहुंचे, उन्होंने हमें
जीरो पर कायमी जो हुई है उसकी हमें प्रति दी और उस 7 बजे तक कोई अपराधी उजागर उन्होंने नहीं किया। अभी सुबह हमने 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि सर्व समाज मिलकर के एक उग्र आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, एसपी को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सामने किया जाए, सामने लाया जाए, बताया जाए, उजागर किया जाए कि ये अपराधी है, इन्होंने अपराध किया है, इस तरीके का मर्डर किया है। भाजपा युवा मोर्चा बड़वानी द्वारा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती 25 सितंबर को भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में महासदस्यता दिवस के रूप में मनाई गई। बताया गया कि जिले के बूथ एवं मंडल स्तर पर विशेष टोली के माध्यम से आम नागरिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। युवा मोर्चा बड़वानी इसमें विशेष योगदान दे रहा है। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के आराध्य हैं, पितृ पुरुष हैं, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर आज यह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कितने सदस्य बन चुके हैं? बड़वानी नगर मंडल में अभी लगभग 500 के ऊपर सदस्य बन चुके हैं। क्या उद्देश्य है आगे बढ़ाने का? इसको आज किसी भी परिस्थिति में हमें बड़वानी नगर से 2000 सदस्य करना है, ताकि जिले का जो लक्ष्य है कि आज की स्थिति में हम 1 लाख सदस्य पार कर जाए, उसमें हमारा सहयोग है। अभी अलग अलग स्थानों पर लगाया जा रहा है? हाँ, अलग अलग स्थानों पर आज किसी भी प्रकार का मंची कार्यक्रम न होकर सारे सदस्य जो है घर घर, वार्ड वार्ड और प्रमुख स्थानों के ऊपर संपर्क कर राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पन्न जो व्यक्ति है समाजजन है, उनको हम जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश साहू समाज की तहसील शाखा गोटेगांव ने ग्राम नोन पिपरिया गोटेगांव निवासी मुरारी साहू की मृत्यु की न्यायिक जांच, दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है। साहू समाज ने बताया कि मुरारी साहू की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई थी। मृतक की मां सविता बाई ने पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को आवेदन देकर मुरारी की हत्या को मामला बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई थी। साहू समाज ने मांग की है कि जिन लोगों के साथ मुरारी के खून रंगे हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कठोर दंड दिलाया जाए एवं मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। अगर परिजनों को न्याय नहीं मिला तो साहू समाज आंदोलन करेगा। साहू समाज द्वारा ग्राम नोन पिपरिया में श्री मुरारी साहू आत्मा डब्बल साहू 36 वर्ष की मृत्यु हो गई। ये 9 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 15 सितंबर को इनकी मां ने एक आवेदन दिया पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को, जिसमें उसको हत्या का निरूपित किया गया है। उसी हत्या के संबंध में, उसी आवेदन के संबंध में मैं माननीय एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आया हूं, जिसमें न्यायिक जांच कर और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की जाए। इनको नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा हाँ, ये मैं नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसमें साथ में एक और मांग है हमारी कि मृतक के परिवार जो अत्यंत गरीब हैं, उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के कड़े तेवर के बावजूद प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के साथ अत्याचार जारी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मंडला रोड जबलपुर के एक छात्र को हॉस्टल वार्डन ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। 8वीं कक्षा के शिवांश साहू हॉस्टल वार्डन मुकेश मिश्रा ने बंधक बनाकर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की है। बच्चे ने अपने माता पिता को वार्डन द्वारा प्रताड़ित किए जाने की जानकारी मोबाइल से दी और फोटो भी भेजी। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात कर हॉस्टल वार्डन को हटाने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे को 2 दिन पूर्व बेरहमी से पीटा गया है और अभिभावकों को इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। अभिभावक की सूचना पर पुलिस टीम स्कूल पहुंची थी। नहीं तो जब मार रहे थे तो किसी ने देखा नहीं? वो मेरी पूरी क्लास वाले जितने सबने देखा है। उनको उन्होंने डरा के रखा था कि कुछ बोले ना। क्यों? क्या डराया था? क्या धमकाया उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि तुम लोग शांत रहना, अपने काम से काम रखना, मैं मार रहा हूँ, मैं देख लूंगा क्या करना है मेरे को। अच्छा, तुमको धमकी दी है क्या? मेरे को ये धमकी दी कि तो तुम लोग को जिसके बच्चे को मारा है उसके पैर से कह के तुमको उसके रैगिंग के केस से 7 साल की जेल करवा दूंगा। रैगिंग का केस लगाने के लिए बोल रहे हैं?
मतलब वो क्या टीचर हैं या वार्डन है? क्या वार्डन था हमारा वो। वार्डन है। बाद में आपने जो प्रिंसिपल हैं और जो स्टाफ उनको बताए थे? उनको बताने जाने ही नहीं दिया मेरे को। जब मैं जाता तब मैं बोल देती नहीं अंदर रहो, और जिस दिन मैं जाने वाला उस दिन मैं बोलते मैम आएंगी मैम आएंगी। आपका इलाज करवाए थे? मेरा इलाज करवाए और क्या किए तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया कान के पर्दे पूरे लाल है। अभी मेरे को जब मैं बोल रहा हूँ धीमे धीमे मैं कान सुन हो जाता है बोलते बोलते। यहाँ सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है। दवाई भी अच्छी से करवाया, ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं, उतनी अच्छे से नहीं, वहाँ भीड़ भाड़ थी ऐसे कुछ। मेरा नाम है शरद कुमार साहू, मैं रीवा से आया हूँ। मेरा बेटा यहाँ अच्छा पिछले साल मैंने इसका एडमिशन करवाया 7th में। शिवान साहू। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का शिवान साहू। और कल शाम को रात में 8 बजे लगभग इसने फ़ोन लगाया और अपनी मम्मी से बताया कि मेरे को यहाँ 23 तारीख की रात में 11:30 बजे सोते समय उठाकर बहुत मारा है। मुकेश शर्मा यहाँ वार्डन है और मेरे को न तो ट्रीटमेंट कराने दे रहा और मेरे को कहते तो रूम के अंदर रहो, और ये रोने लगा। इसका फ़ोन कट गया तो मैं सुबह फिर वहाँ से गाड़ी लेकर और अपने हमारे लोकल गार्जियन हैं, हमारे जीजा जी हैं ब्रिजेश कुमार साहू और सुशीला नाम है नीरू, वो यहाँ लोकल गार्जियन है जबलपुर में। ना तो इन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। उनको भी साथ लेकर जब मैं आया, मैंने बच्चे की स्थिति देखी तो बहुत डरा हुआ है और वो इस स्थिति में नहीं है कि इनके सामने कुछ बोल पाए कि क्या घटना हुई है, आखिर मारा क्यों। मैंने केवल इनसे इतना पूछा कि भाई अगर 11:30 बजे रहते ऐसी कौन सी घटना हुई कि इतना 11:30 बजे सो के उठा के मारना पड़ा? सुबह भी कर सकते थे ये काम आप, और इतना मारने की जरूरत क्यों पड़ी हमको ये बता दीजिए। उन्होंने कारण बताया कुछ? वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो हमारा सहयोग करिए, बदनामी होगी, आप पुलिस में मत जाइए। मैं उसको बोल रहे हैं कि उनको टर्मिनेट कर दिए। मैंने कहा दिखा दीजिए टर्मिनेशन का, बोले बर्बली किया है, इसका मतलब ये पे में है। हमने कहा भाई हमको मिलवाइए, मैं अपने बच्चे की गलती तो जान जाऊँ कि भाई ऐसी स्थिति क्या है, मैं अपने बच्चे को इम्प्रूव करूँगा। फिर मैंने एक हॉस्टल का नियम होता है, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो जब आप बाहर ले जाएंगे तो यहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं बच्चे को चाहे किसी भी काम के लिए ले जा रहा हूँ अपनी सुरक्षा पे। तो मैं इनको लिखित एप्लीकेशन दिया कि मेरे बच्चे को गंभीर चोट लगी है, मेरे बच्चे ने जैसे बताया इनको मारा गया है और बच्चा मेरा डरा हुआ है, यहाँ रखना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराऊंगा और अपने परिवार के साथ कुछ दिनों तक रखूँगा। आप मुझे अनुमति दीजिए। ये मुझे अनुमति नहीं दे रहा, ऐसे ले जाइए। मैं ऐसे ले जाता हूँ, कल ये मेल कर देंगे सभी जगह कि सब बच्चे को लेकर भाग गए, उल्टा फेंस हो जाएगा। इसलिए मेरे को आपका सहयोग लेना पड़ा। मैंने जो चाइल्ड लाइन है, हेल्प लाइन है, सभी जगह मैंने बात की है। सब लोगों ने, प्रशासन ने हमारा सहयोग करने का वादा किया है और मैं अभी इंतजार करूँ। उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोला है कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, आपको अपने साथ में ले जाएंगे। खबर छतरपुर से है, जहां कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल के उप अधीक्षक राम शिरोमणि पांडेय जेल के बारे में जानकारी दी है। जिला जेल के कुल 12 वार्डों की समीक्षा, कैदियों के सामान की चेकिंग और मरीज बंधुओं की दवाइयों की जांच की गई। शौचालय गंदगी से भरी मिली। डीएम और एसपी ने बंदियों से उन्हें दिए जाने वाले भोजन, पानी, बिस्तर, साफ सफाई आदि की जानकारी ली। जेल में मौजूद महिला बंदियों के 4 बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य की भी जानकारी ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में होने वाली दैनिक पेशियों, चिकित्सक से कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। जेल के सीसीटीवी कक्ष, भंडार कक्ष में रखे राशन एवं सब्जियों की भी जांच की गई है। आज हम लोगों ने जिला जेल का निरीक्षण किया छतरपुर में। विभिन्न बैरिक्स का निरीक्षण किया, महिला बैरिक्स और पुरुष बैरिक्स का। सभी लोगों के जितने आवेदन हैं उनके रजिस्टर्स वगैरह देखे। विचाराधीन बंदी हैं उन सब के पैरोल एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस और विधिक सहायता, उन सब के ऊपर चर्चा की गई। व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से संचालित हैं। जेल का आज कलेक्टर साहब के साथ निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं को देखा गया। व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से संचालित हैं। कुछ जो बातें थी वो कलेक्टर सर और हमारे द्वारा जेल अधीक्षक को बताई गई हैं। उनके द्वारा भी कुछ विषय नोट कराए गए हैं, तो आगे उन पर भी अमल किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबरें दिन भर में सिर्फ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।